रखा था। मम्मी पापा सोनल नाम पे जिद किए हुए थे और दादाजी सुदेश नाम से। तो चली तो दादाजी की, नाम मेरा सुदेश रख दिया गया। और उस सुदेश नाम का शायद ये फायदा हुआ कि आज मैं राकेश सर की लाइफ में हूँ, क्योंकि इन्होंने सुदेश नाम की लड़की से शादी करनी थी। अगर मेरा नाम सोनल होता तो शायद मैं आज इनकी लाइफ में नहीं होती। और सुदेश नाम की लड़की से शादी क्यों करनी थी? क्योंकि ये अपने जो हमारे अप्लाइंग है सुरेंद्र वत्स जी, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। उनको बिल्कुल कॉपी करते हैं, कॉपी इतना कॉपी करते हैं। देखिए हम दोनों जीन्स हैं, एक ही गली में हमारी कोठियां हैं। उनकी वाइफ का भी नाम सुदेश है और मेरा नाम भी सुदेश है। जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, वत्स साहब 1 साल पहले शिफ्ट हो गए थे, जबकि हम दोनों फैमिलियों की एक साथ प्लानिंग बनी थी दिल्ली शिफ्ट होने की। वत्स साहब जिस सोसाइटी में शिफ्ट हुए उनके फ्लैट का नंबर था B904। और जब हमने फ्लैट लेने की प्लानिंग की तो राकेश सर को बहुत सारी सोसाइटियों में फ्लैट दिखाए गए, कहीं पसंद नहीं आ रहा था। और इन्होंने बोला कि मेरे को भी वत्स साहब वाली सोसाइटी में ही फ्लैट चाहिए। और उसका क्या रिजल्ट हुआ? डीलर का फोन आया कि जिस सोसाइटी में आप बोल रहे थे उसी सोसाइटी में फ्लैट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमें वही फ्लैट मिला जैसे वत्स साहब का B904 था और हमारा A904 था। उस सोसाइटी में एक ही चर्चा होती थी कि आप एक शहर से हो, एक बिजनेस से हो, क्योंकि वत्स साहब और हम RCM में थे। आपकी दोनों की वाइफ का नाम सुदेश है और फ्लैट नंबर भी सेम है। उनके गेस्ट हमारे यहाँ आ जाते थे, हमारे गेस्ट उनके यहाँ चले जाते थे। तो इतना कॉपी करते हैं राकेश सर अपने अप्लाई को। आप कर सकते हैं? यस। नहीं, बाकी सब कर लेना, लेकिन बीवी के नाम पे मत करना, क्योंकि आप लोगों की शादी भी हो चुकी होगी। देखिए मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। अभी दिसंबर में अभी 21 हो जाएंगे, 20 हो चुके हैं। और जब मेरी शादी हुई थी मैं तब भी 20 साल की थी। मेरी 20 साल की लाइफ शादी से पहले की और 20 साल की लाइफ शादी के बाद की, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस था। फ्रूट सप्लायर थे मेरे पापा। फ्रूट सप्लायर समझते हैं सब? यस। हमारे बहुत सारी मंडियों में ट्रक के ट्रक फ्रूट के आते थे, आम सेब संतरा केला, बहुत बड़ा काम था पापा का। पर जो मेरे पापा का बिजनेस था वो बड़े टेंशन वाला बिजनेस था। टेंशन वाला क्यों था? बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या तूफान आ जाए तो बहुत नुकसान होता था, या ट्रक वाले हड़ताल कर ले तो जहां माल रुका हुआ है तो वो रुक जाता था, उससे नुकसान होता था। पैसा खूब कमाया मेरे पापा ने, लेकिन अपने बच्चों को कभी टाइम नहीं दे पाए। टाइम क्यों नहीं दे पाए? वो एक सीजन से आते थे, 4 महीने उस सीजन पे लगाते थे। जैसे संतरे में गए तो 4 महीने बाद घर आते थे, फिर केले में चले गए, फिर 4 महीने बाद आते थे, 15-20 दिन रुकते थे, फिर अगले सीजन में चले जाते थे। तो उनके पास खुद ही टाइम नहीं था, तो वो अपने बच्चों को कैसे टाइम देंगे? कहीं कभी घुमाने नहीं लेके गए। मतलब फैमिली लाइफ कोई एंजॉयमेंट नहीं था, पैसा 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 था। वो पैसा भी एक दिन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? 2001 में तूफान आया और मेरे पापा ने बहुत सारे बगीचे खरीदे हुए थे मैंगो के, और उस तूफान में वो सारे बगीचे खत्म हो गए। बहुत बड़ा तूफान था, इतना बड़ा नुकसान हुआ पापा को। आप मानोगे 2001 में 70-80 लाख की बहुत वैल्यू थी। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने जितनी प्रॉपर्टियां इकट्ठी की थी अपनी लाइफ में, वो सब बिकने की नौबत आ गई थी।
यहाँ तक कि हम जिस घर में रहते थे वो भी बिकने की नौबत आ गई थी। जैसे तैसे उन्होंने अपना घर तो बचा लिया, दोबारा से काम किया, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रही हूँ? मैं ये बता रही हूँ कि एक अदर बिजनेस करने में कितना रिस्क है। वो आपको जीरो से हीरो भी बना सकता है और हीरो से जीरो भी बना सकता है। और आरसीएम में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आप जीरो से शुरू करते हो, आपका कुछ नहीं जाता। कितने सारे हीरो बन चुके हैं आरसीएम में, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है आरसीएम में। हमारी भी हुई है। शायद आज हम आरसीएम में नहीं होते तो कहीं 15, 20, 25 हजार की नौकरी कर रहे होते। एक सिंपल सी लाइफ होती हमारी। बहुत कुछ दिया आरसीएम ने। और राकेश सर से जब मेरी शादी हुई, मैं 20 साल की थी और मेरे पापा राकेश सर को देखने आए। और मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट वाले पापा थे। हरियाणा के लोग थोड़े ऐसे होते हैं, खतरनाक वाले पापा थे मेरे। राकेश सर को देखने आए और जिस दिन राकेश सर को मेरे पापा देखने गए थे, वो उस दिन भी ऐसे ही सूट बूट में रेडी थे। और वो इसलिए रेडी नहीं थे कि उनको कोई देखने आ रहा है, वो किसी मीटिंग से आए थे। देखते ही पापा को राकेश सर पसंद आ गए। पसंद तो आएंगे ना, इतना सुंदर लड़का मिल गया। देखते ही पापा को राकेश सर पसंद आ गए और घर जाके बोले कि मैं सुदेश के लिए लड़का देख के आया हूँ, लड़का फाइनल है। मेरी मम्मी ने कुछ सवाल जवाब किए कि ऐसे कैसे फाइनल कर दिया, ना सुदेश से मिलाया ना मेरे को दिखाया, आप कैसे फाइनल कराए? तो वो फिर हरियाणा वाली टोन जो बोल दिया सो बोल दिया फाइनल। मेरी फैमिली को आरसीएम के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि क्या करता है लड़का। शादी हो गई हमारी। 4 दिसंबर को शादी हुई। 5 दिसंबर को एक घर में रस्म होती है, वो नंदे करती हैं। और उस रस्म में जो मायके से सामान आया होता है उसका यूज होता है। मेरे मम्मी पापा ने बड़े प्यार से मेरे को वो सामान दिया था। वो अलग अलग कंपनियों का सामान था, क्रीम, तेल, शैम्पू, अलग अलग कंपनियों का। इतनी बड़ी किट बना के दी उन्होंने। और जब मेरी वो रस्म चल रही थी तो राकेश सर सामने खड़े थे। इन्होंने वो किट उठाई और बाहर गली में फेंक दी। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को भी आया बहुत। एक दिन शादी का हुआ है और आप अपनी बीवी का सामान बाहर फेंक देते हो तो लगेगा ना कि लड़का थोड़ा सा गुस्से वाला है या संकी टाइप, कुछ भी मान लो। मेरे को भी लगा ये तो गुस्से वाला लड़के से शादी कर दी पापा ने। मैं कुछ नहीं बोली। जब नई नई शादी हुई तो लड़की कुछ बोलती नहीं है ससुराल में, है ना। जब 8-10 साल हो जाते तो फिर तो वही बोलती है, बाकी तो सब चुप ही रहते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोली। पर शाम को मैंने राकेश सर से पूछा, आपने मेरा सामान क्यों फेंक दिया? तो राकेश सर का एक ही जवाब था कि आज के बाद जो भी यूज करना है वो आरसीएम का करना है। मैंने राकेश सर को ये बोला, मैं आरसीएम का यूज करूंगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। हम वो सामान किसी को दे सकते थे, बड़ा महंगा सामान था। राकेश सर ने बोला कि किसी को देना भी है तो आरसीएम का दो। शैम्पू, मेरे बहुत लंबे बाल थे। शैम्पू राकेश सर ने बोला कि आरसीएम का यूज करना है। मैं शुरू में थोड़ा सा, मेरे को पता नहीं था आरसीएम के बारे में, इसलिए मैंने ये सब हरकतें की। राकेश सर ने बोला कि शैम्पू आरसीएम का यूज करना। मैं बचपन से अयूर का शैम्पू यूज करती थी। और बहुत, ये मत सोचना कि अभी बाल छोटे हो गए, पहले लंबे थे। ये तो मैंने कटवा लिए। तो मैंने राकेश सर को बोला कि शैम्पू तो मैं नहीं आरसीएम का यूज करूंगी, शैम्पू तो मैं अयूर का ही यूज करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से करती हूँ और मेरे को अपने बालों से बहुत प्यार था। मैं बाल नहीं झड़ते देख सकती अपने। तो राकेश सर ने फिर एक मेरे को पलट के जवाब दिया कि चाहे गंजी हो जाए, शैम्पू तो आरसीएम का यूज करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
राकेश सर बहुत मेहनत करते थे उस टाइम, अभी भी करते हैं, ये मत सोचना अभी नहीं करते, अभी भी बहुत मेहनत करते हैं। पर वो स्टार्टिंग का टाइम था और मैं बड़ी खुश होकर आई थी कि मेरे पापा ने बताया था कि लड़का 1,00,000-1,25,000 रुपए महीना कमाता है। मैं बड़ी खुश, बढ़िया इनकम कमा रहा है लड़का, अच्छे मजे ही मजे। मैं इनके घर में आई, या तो राकेश सर फील्ड में होते थे या हमारे जींद में 2 घर थे। एक छोटा घर था, उसमें राकेश सर ने ऑफिस बनाया हुआ था, एक में हम रहते थे। या फील्ड में होते थे या उस ऑफिस में होते थे। ऑफिस में आसपास की टीमें बहुत मिलने आती थी, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 15 लोग आ रहे हैं, एक टीम जा रही थी, एक आ रही थी, ऐसे चलता रहता था पूरा दिन। और मेरे पास ऑफिस से सिर्फ कॉल आती थी, लैंडलाइन होता था उस टाइम। मेरे पास कॉल आती थी कि 10 कप चाय बना दे। मैं 10 कप चाय बना देती थी, कभी 15 गिलास पानी भिजवा दे, कभी शरबत भिजवा दे। अच्छा बहुत दूर से टीम आई है, 10 लोगों का खाना बना दे। इतनी चाय बनवाई राकेश सर ने मेरे से, इतनी चाय बनवाई कि कई बार तो मेरे को लगता था शायद चाय बनाने के लिए लेके आए। मेरी मम्मी का फोन आता था तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी बाद में करना, अभी मैं चाय बना रही हूँ। मेरी मम्मी मेरे पापा से कई बार पूछती थी कि कैसे घर में लड़की को भेज दिया, जब देखो उसको टाइम बात करने का टाइम ही नहीं होता और यही बोलती रहती है चाय बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। खूब चाय बनाई और कभी कभी राकेश सर से झगड़ा भी हो जाता था मेरा कि आप तो मेरे को यहाँ काम करने के लिए लाए थे, मेरे आपके पास टाइम ही नहीं है, या तो आप फील्ड में होते हो या इस ऑफिस में बैठे होते हो। राकेश सर बोलते थे एक दिन ऐसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि तू अपनी चाय भी नहीं बनाएगी। और आज वो दिन आ गया, मतलब आ नहीं गया, 5-6 साल से आया हुआ है। मैं अब अपनी चाय भी नहीं बनाती, नौकर बनाते हैं। Yes, yes. शुरू में थोड़ा झगड़ा वगड़ा होना शुरू हुआ था तो राकेश सर को लगा मामला थोड़ा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा बोलने लग गई है, हर बात पे चिड़चिड़ करने लग गई है। तो दिल्ली में एक फंक्शन था तालकटोरा स्टेडियम में, वहां राकेश सर मेरे को लेके गए। लगभग हमारी शादी को जब 8-9 महीने हो चुके थे, वहां लेके गए और राकेश सर को वहां बड़े मान सम्मान से स्टेज पे बुलाया गया। कंधे पे उठा के खूब सारी माला वाला पहना के स्टेज पे ले जाया गया। उस दिन मेरे को थोड़ा थोड़ा आरसीएम समझ में आया। उस दिन मेरे को लगा कि कुछ तो खास कर रहा है लड़का। कितने मान सम्मान से लोग लेके गए हैं। उस दिन मेरे को आरसीएम समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा काम है। फिर राकेश सर कभी कहते थे ना कि 10 कप बना दे, मैं 15 बना देती थी। क्योंकि मेरे को उस दिन वो बड़ा फंक्शन देखने के बाद ये समझ में आ गया कि इस बिजनेस से ही हमारे ड्रीम पूरे होंगे। जितने हमारे घर में ऑफिस में काउंसलिंग होंगी, जितने लोग मिलने आएंगे, प्लान दिखाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे ड्रीम पूरे होंगे। उस दिन मेरे को समझ में आ गया और वो दिन था। और उसके बाद मैंने कभी राकेश सर को कभी किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। उसके बाद राकेश सर ने बाहर काम किया और मैंने घर में काम किया। खूब मेहनत राकेश सर ने की और बहुत कुछ आरसीएम ने दिया। लोगों का ड्रीम होता है एक घर का 5-5 घर बनाए आरसीएम से, और जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत शानदार घर है, ड्रीम घर बोलते हैं उसको। 2 आईडी है आज मेरे घर में, एक रूबी की, एक स्टार रूबी की। नहीं, एक स्टार रूबी और एक स्टार सफायर। एक स्टार रूबी और एक स्टार सफायर, 2 आईडी हैं। अच्छा, मेरे को अपने बच्चों की टेंशन है क्या? नो नहीं है, क्योंकि पता है मेरा एक बेटा अब स्टार सफायर और एक स्टार रूबी। और अभी कौन सा हम रुक गए? Yes. अभी तो दोनों आईडियों को डायमंड तक लेके जाना है। यस
आरसीएम से। आपको बस क्या करना है, आपके घर में 100% प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। जो भी आरसीएम में आप करो अपना 100% दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में कुछ प्रोडक्ट आरसीएम के और कुछ बाहर के हैं। बिल्कुल 5 साल आपको अपने आप को झोंक देना आरसीएम में। हमारे ड्रीम पूरे हुए तो आपके क्यों नहीं होंगे? हम कोई आपसे अलग नहीं है, बिल्कुल आप जैसे ही हैं। जैसे आज कुछ नए लोग आए हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये लोग बहुत पहले जुड़ गए थे इसलिए आज बहुत आगे हैं। नहीं, सर ने भी शुरू के 5 साल बहुत मेहनत की। आज आप जुड़ के 5 साल मेहनत करोगे तो आप भी अगले 5 साल में यही होंगे। शादी से पहले कहीं घूमने नहीं गए थे और आरसीएम की बदौलत कई सारी फॉरेन कंट्रियों में घूम के आए हैं। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहे और ना ले सके। बहुत बढ़िया इनकम आ रही है आरसीएम से। अभी सितंबर में स्टार सफायर की पिन आई, उसकी इनकम अभी आई नहीं है और आएगी तो मजा आएगा। और जो इनकम अभी भी आ रही थी उसमें भी मजा आ रहा था। लेकिन अगला टारगेट डायमंड का है। हस्बैंड या वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ दें। चाहे आपकी वाइफ काम कर रही है, आपको साथ देना चाहिए। चाहे आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं, आपको पूरा साथ देना चाहिए। जो करते हैं कपल वही होते हैं सफल। वैसे तो मैं और भी बोल सकती हूँ बहुत, पर सर को भी बोलना है ना। मैं पूरा सेमिनार ले लूंगी तो सर क्या बोलेंगे? बहुत